वैसे हमारे साथ धोखा भी हुआ है सर। क्यों? वो तो लड़की होश की रील भेजी थी जब आया था यार, इतना पक्का आदमी। अरे यार इनके साथ बैठ के लग रहा है इलाज कराने आए हुए। क्यों क्यों डॉक्टर की तरह बैठा है, अंदर चश्मा लगा के ये बताएं यार बात कौन कर रहे थे भाई। तो आए भी आए। तू दे दे जवाब। सबसे फनी मुझे लग रहा है आपका इंटरव्यू हो रहा है। नहीं यार, यार ये सटायर भी माता थोड़ा सा रखा हुआ है। शो को धंधा रखा हुआ। सिंधी फिल्म बनाई जा रही है, सिंधी टाइटल क्या होगा? ओच तो हाँ? क्या ओच तो ओच तो हरू भरू ये तो रिकी फिल्म का लगा। रोमांटिक कौन है सर? अब ये है कि रोमांस करना किससे। यही इतनी जल्दी में जवाब भी नहीं सुन ये रहे। आपकी बात है। उन्होंने यासिर भाई वाला यूं कर रहा था। कहीं जाना है आपको? ट्रेन सुप्रीम। हमारे घर में जो जेनजी है वो तो लेटे रहते हैं मोबाइल पे। हम एक्टिव वाले हैं ना, बताएं। घर से बाहर जब निकाल दिया जाता है। गरीब हैं आप लोग। हाँ बताएं। दिन दा सोशल मीडिया डर लगता है बहुत होगा सोशल मीडिया से। आपकी बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है। मैं तो है वो वाली बताई थी। सॉरी, डिम्पल बनवाया आपने या असली है? डिम्पल सर ये असली बना वो तो पूरा मुंह बनवाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त राव सावेज एंड वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर फेवरेट शो बुनियाद बैठक। तो भाई आज हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करने वाले, क्योंकि आज हमारे पास दो ऐसे बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं जो ऑफ कैमरा भी छाए हुए हैं और ऑन कैमरा भी छाए हुए हैं। डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कॉमेडियन हैं, भाई होस्टिंग भी कर चुके हैं। जो जो काम हो सकता है एंटरटेनमेंट के हवाले से वो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत मशहूर नाम है। आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। घर पे बैठे हुए तालियां आप लोगों ने बजानी है। वेलकम ऑल ऑफ यू यासिर नवाज एंड दानिश नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यार ये मसला एक सांस में आपने बोला है। लेकिन आपने दोनों इशारे इसी पे किए, यासिर नवाज और दानिश नवाज। ऐसे और ऐसे करना था। यासिर नवाज और दानिश नवाज। ये ये है मैं यासिर हूँ, ये दानिश दानिश है। नवाज और यासिर। नहीं, हाँ, एक सांस वाली बात जो थी हाँ, ये उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ऐसी कंफ्यूजन हो जाता। क्या ये डिम्पल बनवाया आपने या असली है? डिम्पल सर ये असली वो तो पूरा मुंह बनवाते हैं। खाली डिम्पल से क्या हाइट के बाद भी है। बनाया बना कुदरती लेकिन अब डिम्पल है। टेक्नोलॉजी आ गई, अरे डिम्पल भी बन रहे हैं। बन रहा है, सही इस पे है। क्या इरादा? आपको डिम्पल की जरूरत नहीं है। आपका क्या इरादा है? माशाल्लाह। हाँ? वो सब किस चीज का इरादा है? डिम्पल्स बनवाना चाहते हैं? नहीं भाई क्या हो गया? सही है, उसके बगैर अच्छा चल रहा है। चलें, बट थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने खत्म हो गया जो? नहीं शुरू करने शुरू शुक्रिया से करेंगे। खत्म होने तक देखते हैं कि हम शुक्रिया अदा कर पाए। तो जाने वाला था मेरे, तो शायद हो गया खत्म हो गया। बहुत ज्यादा मजेदार सवाल आप लोगों से करेंगे और ऐसा हो नहीं सकता कि आप दोनों आए हैं तो नादानिया की बात ना की जाए। सर कैसे ये आप, मेरे ख्याल में लोग समझ नहीं पाए कि पाकिस्तान का पहला व्लॉग यासिर नवाज ने बनाया कि अपना सर मतलब वो आज के दौर में होता तो उसको वो व्लॉग कह सकते थे। अच्छा, तो पहला फैमिली थी ना। प्रोडक्शन अपनी नहीं, प्रोडक्शन आप ही मतलब आपका घर प्रोडक्शन में थी। आपकी एक्टर भी आप, डायरेक्टर भी आप, राइटर तकरीबन हुआ था। तकरीबन में थे। सर सबसे पहले मुझे ये बता दें कि नादानिया का एक्सपीरियंस कैसा था? इतना लंबा ड्रामा और माशाल्लाह हिट पे हिट चल रहा है, लोग डिमांड करें। हाउ वाज इट? नहीं, वो असल में शुरू हुआ था ऐसे कि जो बड़े दिन हो गए एक्टिंग नहीं की। निदा होस्टिंग कर रही होती थी, मैं डायरेक्शन में फंसा हुआ था। तो मैं जो घर का ही शो होगा, घर होंगे, घर भी अपना था अपना उस वक्त। तो मैं जो हंसी खुशी ड्रामा करेंगे, वो ड्रामा बस शुरू मस्ती मजाक शुरू हुआ। वो कोई हिट ऐसे हो गया, हम खुद भी हैरान थे इस बात को यार ये सेट। अच्छा, जब आपने शुरू किया था तो आपको था कि यार हाँ चल सकता है? मैं बिल्कुल नहीं था। मैं कहा चलो हम टाइम पास कर लेंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे। तो वो जब 2, 4, 6 एपिसोड आना शुरू हुए, फीडबैक आना शुरू हुआ, तो फिर हमें अंदाज़ा हो गया ड्रामा तो बड़ा हिट हो गया। फिर उसमें हमारे कैरेक्टर थे चाचा कमाल मिर्ज़ा शाही साहब, मरहूम, उनका इंतकाल हुआ अभी, अल्लाह से जगह दे उनको। तो उनका कैरेक्टर हिट होना शुरू हो गया। तो कुछ चीज़ें होता है जो ऑटो पे होती हैं, वो नादानिया था, ऑटो पे था। एक टाइम आया होगा वो तो इम्प्रोव पे चलता होगा या स्क्रिप्टेड होता था भाई? बिल्कुल इम्प्रूव नहीं था। दानिश से एक जुमले आ जाते थे, आमद हो गई दानिश को तो कर लेते थे, क्योंकि हमने ज़्यादा कॉमेडी की नहीं है तो हमें आमद भी नहीं होती थी। फिर मैं प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर भी था, तो एक प्रेशर होता था बड़ा। चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि वक्त कम मुकाबला सख्त। पहले सेगमेंट शुरू करते हैं। सेगमेंट शुरू करते हैं। नहीं शुरू हो जाए। यही शुरू करें। बुनियाद बैठक, आपके सवालात ऐसे होंगे, सवालात के जवाब आप लोगों से लेंगे। ठीक है जी सर। पहला हमारा हमारा सेगमेंट उसका नाम है बिहाइंड द सीन्स। पहला सवाल है, एक आप लोगों की मर्जी है कि यासिर भाई पहले जवाब देना चाहें या दानिश भाई पहले जवाब देना चाहिए? यासिर बड़े हैं, लेडीज फर्स्ट। सबसे फनी शूटिंग इंसिडेंट जो हुआ हो
थ्रू आउट द करियर कोई एक जो बताना चाहें आप यार? थ्रू आउट द कैरियर नहीं यार, फनी फनी तो नहीं हुआ था। मैं तो फनी ऐसे तो होते रहते छोटे मोटे, लेकिन एक बड़ा वो मज़े का हुआ था। हम एक शूट कर रहे थे, मैंने पहले भी सुनाया है किस्सा किसी शो में, तो वो यही डिफेंस क्लिफ्टन साइड पर ही है। तो वो बिल्डिंग है कोई 150-200 साल पुरानी। तो हमें खंडर दिखाना था उस सीरियल में ना, तो रिकॉर्डिंग का टाइम भी हमारा रखा था रात के 10-11 बजे शुरू करेंगे और सुबह 5-6 बजे तक काम करेंगे। तो हम पूरी टीम शीम लेके पहुंच गए 8-9 बजे और लाइटिंग वाइटिंग शुरू हो गई। वो एक खंडर एक बड़ा सा सहन था और चारों तरफ इमारत थी। ये पुरानी बात होगी वैसे थोड़ी, ये कम से कम 20-22 लेकिन क्योंकि अभी कर रहे होते तो कराची में कहीं भी करते तो आपकी फील यही आती। हाँ ऐसे ही था वो। क्या यार, ये सटायर भी मारता है। थोड़ा सा रखा हुआ है। शो को धंधा रखा था। अच्छा गेटअप शाहजेब खानजादा वाला है और सवाल सर यही तो गेम है। सवाल शाहजेब वाले, शाहजेब वाले। अनवर मकसूद ताबिश भाई वाली। ताबिश भाई भैया, नहीं तफसल अभी ये तो नहीं था ना ताबिश वाला। सही है। सही है। तो हम शूट कर रहे थे, सुन रहे हैं हम? नहीं सर मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। इसीलिए हमने 3 कैमरे दिखाए, 3 कैमरे, तीन कैमरे दिखाए। स्क्रीन स्प्लिट ही तो करनी है। बड़े अगला सवाल जब हम वहाँ शूट कर रहे थे ना, भाई यहाँ से भाई वो है तो 10-11 यार प्लीज जो तेज रहना चाहिए, तेज रहना चाहिए। मजाक करें, माइंड ना करें। मूड सीरियस तो रात को कोई लाइटिंग वाइटिंग अंदर हो रही थी, हम बाहर स्टैंड में बैठे हुए थे, तो अचानक से मुझे ऊपर एक शेडो नजर आया। रात के 3 बज रहा हूँ मैं, और एक पूरा शेप था। ओए तो मैंने ऊपर देखा, ऐसे ही शेप जरा अजीब सा लग रहा है। नहीं फेस का ये शेप, ये शोल्डर और शोल्डर, वाइट कपड़े थे और फेस नजर नहीं आ रहा था। मेरी एडी मेरे साथ बैठी हुई थी, अपनी वहाँ बैठी थी। तो मैंने उसको ऐसे खामोशी से बोला, देखो ऊपर कुछ, बोला मैं वहीं देख रही हूँ। ओह शिट। मैं क्या देख रही हूँ? बोला कुछ झांक रहा है ऊपर से। ओए मैं अच्छा, मैं चुप रहो, बाकी एक्टरों को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। हाँ। तो पता लगा मुझसे पहले वो भी देख रहे थे और हम देख चुके हैं। देख सब वही रहे। अब नजर जैसा चली गई वहाँ पर। अच्छा अभी मैं ऊपर देख रहा हूँ वो जो शेडो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हुआ। ओए अच्छा कोई वहाँ रहता ही नहीं था, खाली खंडर पड़ा हुआ था। अच्छा मजे की बात, जिस चौकीदार से हमारे प्रोडक्शन वाले ने बात की थी ना, वो भी बिल्कुल वही था जो फिल्मों में नहीं दिखाते, ऊंचा सुनना, जवाब भी लेट देना और सोच के जवाब देना, वो वांटेड फिल्मों में जो होता है। खैर मैं सब चुप हो गया, मैं चलो काम करते, लाइटिंग की आवाज़ आ गई। अब वहाँ गए तो ये इस तरह की बिल्डिंग थी, यू शेप है, ये और ये लाइटिंग यहाँ हो रही थी। अभी हम जाने का तो हम घूम के देखा तो ये कैरेक्टर अब यहाँ आ गया और सीधा देख रहा है आके। अरे मैं ये क्या सीन है? सबने देखा, बोला हमको खड़ा हुआ है और क्लियर नजर आ रहा है, खड़ा हुआ, फेस नजर नहीं आ रहा था। अच्छा फिर मेरे डीओपी सस्पेंस उसने भी बरकरार रखा हुआ है। हाँ, फिर डीओपी ने कहा, बोला ये HMI लगी, उस जमाने में HMI बहुत कॉमन थी। बोला मुझे इसको घुमानी है, तो घुमा दूँ मैं, यहाँ बस यहाँ फेस है ना, यहाँ घुमाऊंगा तो उससे पता चल जाएगा कौन खड़ा हुआ है। हाँ अच्छा मेरा दिल चाहे कर दूँ, हाँ मैं अब ऐसा ना हो कि जिन्नात जो कुछ होगा मेरे पे चढ़ जाएगा। मैं अरे बैकअप कर भाई, बैकअप कर। ये एक मजेदार घुमाता है। वापस भी गए उस नहीं उसमें नहीं गया, हम कोई और जगह गया भाई। वो इतना वाज़ेह क्लियर नजर आ रहा था कैरेक्टर हमारा, वो हॉन्टेड सा कैरेक्टर वो असल में खंडरात वाले सीन में जो है, जिनको भी शूटिंग देखने का हक है यार। क्या पता शौक रख वो मीडिया में आने का कंटिन्यू रख लेते हैं। ना कर पाया वो नेपोटिज्म को। नहीं यहाँ सिर्फ वो डांट भी सकता था उसको, तो बैठ गया हाँ बैठे हाँ। ये तो हो गया एक बड़ा weird तो कॉमेडी इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ, आपके साथ हुआ है कॉमेडी? मेरे साथ कभी नहीं, कोई weird ऐसे एकदम याद नहीं आ रहा। इंसिडेंट तो बहुत हुए होंगे, तो भी एकदम अच्छा कोई वियर्ड फैन इंटरेक्शन तो हुआ होगा यार, कोई एक अजीब तरीके का फैन आ गया, समझ नहीं आ रहा है। हाँ एक फैन आया था ना हमारा, वो फैन नहीं था, एक्टर था, जूनियर एक्टर था। अच्छा तो वो एक एपिसोड था हमारा, वो उसमें हमने दिखाया था कि बादशाह सलामत है और शहजादी अनारकली, नहीं अंगूरकली, अनारकली की बहन अंगूरकली। तो हमने कोई 12-15 हमने जूनियर आर्टिस्ट बुलाए हुए थे। जिस घर में शूट कर रहे थे वो मेरे बेटे की दोस्त के घर था, उसका बच्चा छोटा था। तो उन्होंने आप कर लें, पूरा घर 1000 का घर था। बोला ये कमरा भी आपका है, नीचे शूट कर रहे हैं। वो बड़े अच्छे लोग थे वो। तो हमने एक कमरा बैठे हुए, तो मैं भी रास्ते में समझा रहा ये सीन करना है, ये फला एक्टर आ गया। तो मुझे रूम से शावर की आवाज़ आई, वो कोई नहा रहा है क्या? बोला पता नहीं कौन कोई नहा रहा है शायद। क्या दिखता वो एक कैरेक्टर, शाहरुख नाम था उसका, तौलिया हाथ में नहाता हुआ आ रहा है बाहर, और था जूनियर आर्टिस्ट जो 12-15 आए थे ना। तो मैं तू बाथरूम में नहा रहा था तू यहाँ पर? कहता हाँ मैं वो गर्मी लग रही थी, मैं चलो नहा ही लेता हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर हम सीन कर रहे हैं, हाँ फैमिली के साथ करोगे, चाय पी रहे और सीन देख रहे हैं, खड़ा हुआ है। नहीं ऊपर क्या कर रहा है?
तो बोला ये थोड़ी देर बाद और डायरेक्शन वगैरह भी देना शुरू कर यासर तुम ये वाला इधर से आओ, इधर से एंट्री दो। हाँ, फिर वो मैंने किसको पनिशमेंट दी मैंने। अब जैसे 12 लोग खड़े हुए ना, दरबार दिखाया था हमने, तो सब सीधा खड़े हुए, मुंह उधर करके कैमरा की तरफ, मैं तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, उसको मैंने उल्टा खड़ा कर दिया। दानिश भाई, जितनी भी प्रोजेक्ट्स रहे आज तक, चाहे वो डायरेक्शन के हवाले से हो या एक्टिंग के हवाले से हो, सबसे टफेस्ट वन कौन सा था? कि लोगों को तो लगा होगा यार बड़ी मजे की एग्जीक्यूशन होगी, इतना हार्ड हो नहीं सकता, लेकिन आपको लगा होगा भाई जान निकाल दी इस प्रोजेक्ट ने। अगर बात करूँ रिसेंट मेरा सावल यार पिया, वो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बहुत मतलब प्रोजेक्ट मुश्किल था। मतलब शूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये था कि उसमें आउटडोर से गाड़ियाँ, फाइट सीन, ऑफिस कानवाई जाती थी, और मतलब वो जैसे रेस का सीन आ गया रोड पे। अब हमारे पास तो वो नहीं है, स्टूडियोज़ तो है नहीं, हमें तो नेचुरली जाना है। तो स्टार भी हमारे अहमद अली अकबर, फिरोज़ खान, तो वो जब रोड पर आए तो रश लग जाए, तो वो थोड़ा सा टफ था। फिर कोर्ट के सीन, मतलब काफ़ी उसमें काम था आउटडोर से। फिर जैसे थाने जाना, जीप हमारी ओपन होती थी, तो दुरे फिशा होती थी बैठी हुई तो इसमें। वैसे ज़्यादा रश किस, लोग ऑडियंस जमा किस पे हो जाती है, दुरे फिशा के आने पे या फिरोज के ज़्यादा? सभी वैसे तो हम किसी को जमा होने नहीं देते थे, हमारे भी लोग साथ होते थे, लेकिन ये कि इक्वली सबके फैंस हैं और लोग आते हैं, तो टफ इस सेंस में टफ थी कि मतलब उसमें काम बहुत ज़्यादा था। बाकी तो वैसे अगर आप शूटिंग्स की बात करें तो सब में ही कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन ये कि जब रिजल्ट आता है तो फिर वो बच्चा जब प्यारा होना, तो बंदा कहता है यार गुड, अच्छा यार मेहनत से रंग ले आई। 2 फिल्म्स में दानिश तैमूर के साथ काम किया सर आपने, यासर भाई कैसा दानिश भाई के साथ कैसा एक्सपीरियंस? एक तो आपके भाई हैं दानिश भाई और एक दानिश तैमूर, कैसा उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? 2 फिल्म्स की, दोनों फिल्म्स मज़ेदार रही। एज एन एक्टर और एज अ पर्सन कैसा इंसान पाया? दानिश बहुत अच्छा है, इंसान भी अच्छा है, एक्टर भी अच्छा है, और बड़ा अपना कहते हैं ना, बड़ा ईमानदारी से काम करना, वो उसमें है। हमारी फिल्म की शूट आमतौर पर होती सुबह 4-5 बजे, और टाइम सुबह 2:30 बजे का देते हैं, 4 साढ़े 4 बजे एक्टर आता है, मेकअप शेकअप सेटअप करके, तो 5 बजे हम काम रोल, तो कभी टाइम में मसला नहीं। और हालांकि रॉन्ग नंबर पहली फिल्म थी उसकी, जो हिट फिल्म थी, और ड्रामे भी उसने भी शायद 2-4 ही किए थे। तो मेरे साथ तो आज भी दानिश से दोस्ती है, और अच्छा एक्सपीरियंस। कोई प्लान में है, फिल्म आ रही है कोई आगे, कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रही ऐसी कोई फिल्म भी नहीं। असल में वो अब दानिश के लिए अपना खास कैरेक्टर हो। चलते हैं जिसका नाम है बचपन की यादें, कुछ ज़बरदस्त मज़ेदार से क्यूट सवाल आते हैं, इनको क्यूट सवाल बोलना पड़ेगा। तो आप लोगों ने बताना है भी कि वो दानिश भाई ज़्यादा थे या यासिर भाई ज़्यादा थे ऐसे। तो पहला सवाल है सर, आपने बताना है बचपन में सबसे ज़्यादा शरारती कौन था? ये तो इसका जवाब तो अभी भी और बचपन में भी? बचपन में भी अभी भी है। मैं तो खैर अभी तो मैं थोड़ा हो गया हूँ, ये तो पहले मेरा ये था, मैं चुप रहता था, बहुत कम बोलता था मैं ज़्यादा ना बातचीत ना वो। दानिश था शरारत। चले सर, अम्मी से सबसे ज़्यादा डांट किसने खाई है दोनों में से? दानिश ने खाई। यार ये क्या बात है, रात के ऐसे सवाल रखे हुए। चले जी, और स्कूल में सबसे ज़्यादा ख़राब रिपोर्ट किसकी आ रही थी कि भाई ये बच्चा बहुत लड़ाइयाँ कर रहा है, ये नहीं पढ़ के दे रहा? हम तो नहीं लड़ते थे, लड़ाई नहीं होती, मस्ती मजाक दानिश करता था, लेकिन लड़ाई नहीं पढ़ाई। एक ही नाम लिख देते, एक ही नाम लिख दे तो दोनों तरफ भी। चले जी, और पैसे बचाने वाला कौन था आप लोगों में से, जो स्पेंडिंग ज्यादा नहीं करता था, बचा के रखता था, पॉकेट मनी स्कूल? कोई नहीं थे हम लोग, हम दोनों पैसे बस खर्च ही हो जाते, जितने पैसे मिलते थे मिलते थे। हाँ बस ये वही हमारी तनख्वाह वाला हिसाब है। इसका इसे भी न्यूट्रल जवाब है, न्यूट्रल। चले जी, और ड्रामेबाज ज्यादा कौन था बचपन से ही? एक्टर था अंदर यार खत्म भाई साहब, खत्म। चले जी, और दानिश तो बचपन में हमें इम्प्रेस करने के लिए, मुझे जो फराज मेरा जो भाई डॉक्टर फराज, तो मैं आगे बताता था, बोला मैं स्काउट किसमें, नहीं प्रिंट वो अपना स्काउट में नहीं, उसमें थे मॉनिटर हूँ मैं। जब अंदर आता हूँ तो गार्ड मुझे सलूट करता है, अंदर आता हूँ तो पियोन मुझे सलूट करता है। ये सोचता है यार ये झूठ समझता है। अरे नहीं यार दानिश वाकई, तो ये हम इसने बड़ा अरसा में से बेवकूफ़ बनाया है। जबरदस्त। अब ये आपकी बात है, इतनी जल्दी में जवाब भी नहीं सुन रहे। ये आपकी बात है, सवाल करके आगे बढ़ो। ये अब बचपन जवाब ऑनलाइन दे देंगे यूट्यूब पे कमेंट में। बचपन थोड़ा सा खत्म हो बड़ी गया। बात है, डिम्पल दोनों ही निकलते हैं, दोनों निकलते खाने का एक डिम्पल है, उसके दो खाने के 2 ही है, आई थिंक 2 है, एक है। हॉर्स देखा है ना? नहीं, अभी हमने कमर्शियल किया 7, तो अभी मुझे पता चला। अच्छा, तो ज्यादा कंजूस? कंजूस तो हम दोनों नहीं है, दानिश भी नहीं है। कंजूस वाली उन्होंने यासिर नहीं, भाई नहीं, उसको यूं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, दोनों ही नहीं है वो लोग कंजूस। ज्यादा इमोशनल कौन? मुझे लगता है मैं हूँ, मुझे लगता है मैं हूँ। दोनों को लगता है आप भी हो जाते हैं ज़्यादा इमोशनल। दानिश दुखी रहते हैं, लेकिन दानिश कहेंगे वहाँ, दानिश पे फैसला कर लेते हैं इमोशनल में। हम दोनों में से ज़्यादा। गुस्से का कौन है ज्यादा तेज?
इनका जवाब होगा मैं, लेकिन मेरा जवाब होगा ये। नहीं यहाँ से देखो वाह वाह वाह। किस बात पे आता है वैसे ये दानिश भाई को ज्यादा गुस्सा? दाने को वजह वो बात नहीं है कोई, जो भाई मूड पर है, मूड पर जब आना है तो आ जाएगा, तो वो नहीं वो बात मुझसे यहाँ अंदर बात थोड़ी होती है। ये सवाल वैसे इन्होंने लिख दिया, बनता नहीं है इसका जवाब भी। अगला सवाल जो है ना, फूडी कौन है? फूडी कौन है? खाना कौन पसंद करता है? दोनों ही है। दोनों ही हैं तो। ये और एक सवाल और भी है, आप देखते हैं इसका जवाब आप लोग कैसे देते हैं। रोमांटिक कौन है ज्यादा? रोमांटिक आप दोनों। अब ये है कि रोमांस करना किससे? यही करना किससे? ऑनलाइन तो उसने घर में भी देख रहा है। अच्छा, तो जवाब और सच्चा देना है या झूठा देना है? ये आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि क्या देना है। और रोमांटिक कौन है? चलो मैं भी कैसे दोनों ही कर लेते ना, ये दोनों ही। बस सही है सही है सही है। ये डिपेंड, अब मैं बड़े भाई के सामने क्या बताऊँ मैं रोमांटिक। और ज्यादा से व्हाट्सएप पे लेट रिस्पांस कौन देता है? मतलब मैसेज कॉल के लिए थोड़ा लेजी है। नहीं हम तो है जल्दी करते हैं। अगर हम शूट पर है हम तो अंडरस्टैंड कर जाते हैं। सही है। अगला बिजी होगा, साइलेंट पे होगा, मुझे थोड़ी यार शर्मिंदगी होती है लेट रिप्लाई, मैं फौरन कर देता हूँ। आप फौरन रिप्लाई कर देते फ्री है तो कर देते हैं। फ्री है तो हैं। जबरदस्त जबरदस्त। थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ आते हैं। अच्छा, इसको पहले समझना है? इस नहीं, इसको आगे भी इस्तेमाल फायर करेंगे। करना। या सिर्फ वही से सवाल करते हैं। रैपिड फायर, सोचने का टाइम 2 सेकंड ही ज्यादा। ठीक है। जैसे भाई डायरेक्शन या एक्टिंग? पहले डायरेक्शन दिल के, अब दिल चाहता है एक्टिंग हो। एक्टिंग वापस आ एक्टिंग वापस जबरदस्त। कर रहा हूँ, लेकिन कम कर रहा हूँ एक्टिंग को। फैमिली ट्रिप या सोलो ट्रिप? सोलो ट्रिप मुझे, मैंने एक ही फैमिली ट्रिप, सोलो मुझे मजा नहीं आता। जबरदस्त। कॉमेडी कैरेक्टर्स या सीरियस कैरेक्टर्स? सीरियस कैरेक्टर, Serious कॉमेडी मुश्किल लगती है मुझे, आती नहीं है कॉमेडी, सच बताऊँ तो। ओके। हाँ, नादानी में आप देखेंगे मैं इतनी कॉमेडी नहीं कर रहा, दानिश कर रहा है, या सिचुएशन बनी हुई है, तो मुझसे मुझे कॉमेडी मुश्किल लगती है। पैसा या पॉपुलैरिटी? पैसा। पैसा तो खैर है, उस मतलब फेम के साथ, इज्जत के साथ फेम तो अच्छी बात। वेरी ट्रू। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन भाई, मैं तो सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ मैं अगर 3 बजे सो रहा तो अगर कहीं बिजी हूँ, गया हूँ, रूटीन बनी हुई है आपकी। और सबको उठा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुबह 6 बजे मैं उठ जाता हूँ। ज्यादा स्क्रिप्टेड चीजें करना पसंद है या इम्प्रोवाइजेशन? स्क्रिप्टेड अच्छा, स्क्रिप्ट में मेहनत करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखवाने में भी, या अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए अगर लिखा हुआ तो स्क्रिप्ट लो, इम्प्रोव उससे नहीं होता। दानिश भाई की सबसे एनोइंग हैबिट, परेशान हो जिससे आप? तो फजूल सी बातों में नाराज हो जाएगा, कोई वियर्ड जवाब दे देगा, क्यूट भी है वैसे। और को अजीब सी ऐसी बात जो आप की तन बदन में आग लग जाए। क्यूट वाला वापस लेते हैं। श्योर है। सही है। सबसे ज्यादा फनी एक्टर आपके लिहाज से कौन है इंडस्ट्री में इस पर? सबसे फनी एक्टर, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ खुसूसियात हैं, हर बंदे का अपना एक स्टाइल है। दानिश का अपना कोलेस्ट्रॉल भी इतने आ गए हैं। आ गए, ताबिश है, दानिश है, और वो यासिर हुसैन है, यासिर हुसैन। सबको अपना अपना एक स्टाइल है। जैसे मुझे आजकल मैं देखता हूँ उसको, क्या नाम है, अली गुल, नहीं अली अकबर, नहीं यार, ये अली अब्दुल्ला, अली अब्दुल्ला। तो वो बड़ा अच्छे तरीके से वो पीछे वो स्टैंड अप का कल्चर भी अभी जबरदस्त रिवाइव तो होता है। सबका अपना अपना स्टाइल है। एक सेलिब्रिटी जिसके साथ दोबारा काम करना चाहते हैं? सर दोबारा काम करना चाहता है एक्टर एक्ट्रेस? मैंने ज़्यादातर जिनके साथ काम किया, 2-3 दफ़ा काम किया मैंने, कोई ख़ास नहीं है सब। दानिश भाई, यस रैपिड फायर को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम डायरेक्शन और एक्टिंग? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ओके। फैमिली ट्रिप, सोलो ट्रिप टू थाईलैंड? दोनों। थाईलैंड। थोड़ा सा देखो थाईलैंड बोल दिया तो फिर जाहिर है फैमिली के साथ। चले, फैमिली ट्रिप या सोलो ट्रिप? सोलो जाएंगे, वहाँ फैमिली बना लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। कॉमेडी कैरेक्टर्स या सीरियस कैरेक्टर? सीरियस। सीरियस कैरेक्टर डायरेक्शन में ना, नहीं, एक्टिंग में। एक्टिंग में तो फिर जाहिर है थोड़ा लाइट हो। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा बड़ा जवाब है, हमारे यहाँ ड्रामे में ना सबको वो कर दिया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भाई तू नॉर्मल भी तो बोल सकते हैं, अच्छा भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भाई मसला सीरियस होना चाहिए, बंदा तो असली जिंदगी में पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकती है आपकी सीरियस। इतने ऐसे लोग हैं जो कि भाई एक सीरियस काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे मिलें तो लाइटली मिलते हैं। हमारे ड्रामे में ना बहुत लोग संजीदगी से बात कर रहे होते हैं, हर चीज़ को थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होना और चाहिए। वो जो एक दौर था एक्टिंग का ना, तो जिसमें लगता है कि अदाकारी हो रही है, क्या कहते हैं? नहीं कुछ, मैं इनको देख रहा हूँ, हाँ। इनको क्यों देख रहे हो? इनके निम्बल देख रहा हूँ। पैसा या पॉपुलैरिटी? यार पैसा हो तो पॉपुलर बंदा हो ही जाता है। अरे आप आइए लेकिन ये कि पॉपुलैरिटी नहीं, पैसे सही है। पैसा सही है। पैसे सही है, मतलब इज्जत हलाल से, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई चोरी करके कमाए। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? मॉर्निंग, सुबह। बीच और माउंटेन्स? बीच। सर ये बीच में आपसे कुछ भूल गया मैं, बीच और माउंटेन। यार ये क्या बात है? मुझे तो खैर दोनों ही पसंद है, बीच माउंटेन। छुट्टी होनी चाहिए।
माउंटेन अच्छे ग्रीन माउंटेन पे बीच। स्क्रिप्टेड या इम्प्रोवाइजेशन? स्क्रिप्ट में थोड़ी मेहनत करके कर लें। इम्प्रोवाइज में एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो साथ के लोग होते हैं ना, जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, वो अक्सर कंफर्टेबल नहीं होते इम्प्रोवाइज में। तो पहले से पता होना चाहिए। एक दफ़ा बल्कि मुझे एक दिन ना बुला लिया, अरे दानिश भाई बना लेंगे आप आ जाएं। ये यकीन करो बनाता ही रहा, कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। पर बोला यार ये क्या मसला है? मुझसे नहीं होता। यासिर भाई ये एक अनोइंग हैबिट। हाँ, यासिर बस ये कि एकदम जासूस बन जाता है, कब किधर कितने बजे। नहीं उस वक्त तो आप मेरे साथ थे। नहीं हो ही नहीं ना, क्या हो गया यार इतना सीरियस हो गए। अब जैसे यहाँ आना था तो यासिर बोला साथ चलोगे? मैंने बोला आप साथ ही चलते हैं। कितने बजे जाओगे? कब? मैंने बोला भाई कितने बजे जाओगे? 4 बजे का है। ठीक 3:15 तो मैं निकल जाऊंगा। 23 सेकंड में निकल जाऊंगा। अबे मैं क्या, मैं बोला यार इतने सख्त हो जाते तो हैं। ये यासिर भाई सुबह से असल में उठे होता है ना, रूटीन बना के रखते हैं पूरी, हर जगह टाइम सेटलमेंट होती ऐसा नहीं है, मतलब वही है। हाँ तू दे जवाब। है। सबसे फनी एक्टर आपके लिहाज से सबसे फनी एक्टर, और यार एक्टर की बात हो रही है। एक्टर, कॉमेडी एक्टर या एक्टर? कोई भी एक्टर जो आपको लगता है यार हाँ यार ये फनी पर्सनालिटी है, फनी बंदा है। अपनी बात है, अपनी बात है, पहले एक्टर बोला था। फनी मतलब हिना दिल पजीर इतनी अच्छी कॉमेडी करती अच्छी, है, हाँ। फनी भी है वो और डिफरेंट कैरेक्टर्स। जबरदस्त, थैंक यू, दैट वाज अ रैपिड फायर आप दोनों के साथ। और चले सर सेगमेंट की तरफ बढ़े, अपने वन वर्ड फॉर। चल एक पर्सनालिटी का नाम लेंगे, आप दोनों ने उनके बारे में वन वर्ड, या वन वर्ड ही ज़्यादा बेहतर है, जुमला। सर निदा यासिर। अच्छी बीवी। अच्छी भाभी, समझदार, इंटेलिजेंट। क्या बात है। मिस्टर वकार ज़का। वकार जगह उसका बड़े खास टैलेंटेड है वो, लेकिन उस अपनी वो सही टैलेंटेड बंदा है वो। सही है, अपनी जगह सही कर रहे अपने सही कर रहा है जो कर रहा है। शार्प, इंटेलिजेंट है। शार्प एंड इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद भी वो अच्छा खिलाड़ी है, उसको पता है कि किस एज में किस टाइम पे क्या किस तरह गेम खेलना चाहिए, तो अपने हिसाब से बड़ा अच्छा Right time, right अच्छा place. प्लेयर है वहाँ, उसको लेके आप चलना आता है। हुमायूं सईद यार बहुत अच्छा इंसान है। और मैंने मतलब जो स्टार्स है ना, सुपर स्टार पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं कुछ, उनमें मतलब डाउन टू अर्थ हुमायूं सईद जैसा मैंने बंदा देखा। और डाउन टू अर्थ, बहुत प्यार से बात करना, मस्ती मजाक, तो मुझे वो बंदा अच्छा लगता है। और सबके साथ ऐसा नहीं कि अगर आप मैं अगर फील्ड में हूँ तो मैं काफ़ी लोगों से उनकी तारीफें सुनता तो मतलब नॉर्मल नॉन पर्सनालिटी सबके साथ अच्छा है। हूँ। दिल का अच्छा बहुत दिल का अच्छा है। जबरदस्त। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी की मस्ती, उसके अंदर की शरारत, बचपना जो है ना, वो जो बच्चा जो होता है, शरारती बच्चा, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो एक अच्छा उसमें सूट करता है। सही शरारती वैसे बच्चों तमाशा घर में अगर आप दोनों में से किसी को बुलाया जाए तो आप लोग जाने में इंटरेस्टेड होंगे? मेरे तो बहुत दिल चाहता है, का दिल जाता है, मेरा दिल नहीं आता। लेकिन मुझे सब रोकते हैं। दवाई बच जाएगी उधर पे। भाई यार, भाई तो नहीं बचेगी, वही ना रोस्टिंग से। पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये कि मुझे दिल चाहता है कि एक कमरे में कैमरा ही कैमरा, मतलब फैंटेसी होती है मजेदार। हर तरफ आप देखें माशाल्लाह 3 कैमरा, एक उसने भी खामा ऑन किया हुआ है। मुझे यही कैमरा पे यकीन नहीं आ रहा क्या, अपना भी चलाया हुआ है। तो ये मजा आता है जब कैमरा होते हैं ना लगे हुए। हाँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मेरा दिल चाहता है कि यार एक कमरे में होंगे किस तरह होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि पता नहीं क्या होगा। एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी अगर दानिश भाई शो में आते तो मजा आएगा। आई डोंट नो, मुझे मैं तो बोला था, लेकिन काफी मूडी हूँ ना, तो कभी अच्छे मूड में हूँ, कभी क्या बोला है आपने, होता है मुझे हमेशा। सब ऑन कैमरा आएगा फिर। सर अदनान सिद्दीकी। यार बात तो सुन लो यार, ना अभी वो तो क्या कह रहे हैं आप? बोले आपके आगे जा रही थी। अदनान सिद्दीकी। क्या बोलूँ ना, बादशाह सलामत। वन वर्ड फॉर अदनान सिद्दीकी। जैसे भाई ने बताया कि भाई इनका बचपना है, शिप मज़ेदार इंसान है, कोई एक वर्ड था नहीं। इतनी इंटरेक्शन नहीं है मेरी, लेकिन जितना उनका टीवी पे काम देखा है, अच्छा काम करते हैं। सही है। सोशल मीडिया के बारे में अगर कोई एक वर्ड आप कहना चाहें क्या होगा? डर लगता है बहुत होगा सोशल मीडिया से, आपकी बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है, आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या वायरल होनी है, तो वो बड़ा डरा रही है आप, स्पेशली अगर आप मीडिया में हैं, शोबिज़ में हैं, तो डरपोक कर दिया। हम बात करने से पहले दिमाग में एडिट कर रहे होते हैं, सेंसर कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो खौफ होता है। तो खासकर जब आप थोड़े और लाइक फेमस पर्सनैलिटी होते हैं। और क्या चीज़ कब वायरल हो जाए तो वो आपको नहीं पता होता। तो मैं तो डरता हूँ सोशल मीडिया से। भाई मेरे ख्याल से सोशल मीडिया बस यूज़ के ऊपर है कि आप किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे
हर चीज़ में यही होता है, बहुत एक्सेस में लोग यूज़ करने शुरू हो जाते हैं और फिर बाउंड्रीज भूल जाते हैं। अगर किसी के बारे में क्लास ले रहे हैं तो इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि बंदा उस, क्योंकि देखिए बात वही ना कि अगर 5 लोगों का एक ग्रुप है, अगर एक दोस्त आपको 5 में से 4 तारीफ करो, एक बुराई कर दे, बड़ा फील होता है गैर से। तो इसी तरह सोशल मीडिया पे भी जो कमेंट अनलोन लोग करते हैं तो काफ़ी एक माइंड में ना, तो इसका यही एक है कि आप कमेंट बंद कर दो, बस यही हो सकता है। ये तो कुछ लोगों ने शो शुरू कर दिए हैं नेगेटिव, जहाँ मुझे नेगेटिव बोलते हैं ताकि हम फेमस हो जाएं। इसी पे मैं एक ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि खास करके हमारे ड्रामा फिल्म पे क्रिटिक्स आजकल बड़े चैनल्स खुल गए जो कि हमारी सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं और डिफरेंट शोज़ का है, उनके बारे में जो रिव्यू दे, मतलब नहीं रिव्यू दें, क्रिटिसाइज करें, सब सही है, लेकिन जहर ना उगले। हाँ हर बात करने का तरीका होता है जिससे पता चलता है कि भाई आप जहर उगल रहे हैं सिर्फ व्यूज़ और उसके लिए, तो उसको आपको ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, आपको दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। रिव्यू दें, अच्छा है बुरा है कैसा है क्या है, अपने राय हर बंदा रखता है, लेकिन जबान में कैंची ना हो, जहर ना हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो। पता चल जाता है कि कौन अपनी नफरत दिखा रहा है, कौन चाह रहा है कि मैं वायरल हो जाऊं, वो नजर आ जाता है स्क्रीन पे, छुपता नहीं है। सर बुनियाद के ऊपर आज आप लोग आए, बुनियाद बैठक हमारे शो का नाम है। अगर जेनजी के लिए कुछ एक पैगाम, जो आजकल लोग परेशान भी है अभी, तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे, कराची नहीं माशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान के पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हालात पाकिस्तान और ये मैंने जो नोटिस किया ना, हमारे पूरी दुनिया में दोस्त हैं, वो सबके सब, मतलब देखो साफ सड़कें हैं, बारिश भी कुदरती हो रही है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सुकून अपने मुल्क में है ना, वो कहीं भी नहीं है यार। देखें, मैं आपको देखूं कि क्राइम जो है हर जगह होता है, कुछ लोग तो बताते ही नहीं है, पूरी दुनिया में सख्ती होती है कि हमारे क्राइम के बारे में बताना नहीं। कुछ जगहों में ये कि इतने बड़े हैं लोग, क्लियर, कराची आपको पता है इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो लेकिन सबसे बेस्ट पाकिस्तान इस वक्त रहने के लिए बेस्ट है। लोग कहते हैं कि हमारे सबसे बड़ी टेंशन ये है कि यार मासी आज नहीं है यार, हाँ। क्यों नहीं है मासी, यार वो सफाई वाला नहीं आया, आज वो कपड़े धोने वाला नहीं आया, हमारी टेंशन है। और हमारे घर में अगर मेड नहीं आता मैं तो ढूंढने निकल जाता हूँ, बेगम का मूड इतना खराब रहता है कि तो हमारा ये तो जेनजी को यही मशवरा है कि भाई जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, बेहतर है। जेनजी अपनी जगह सही चल रही है, वो भी सही चल रहे हैं, मुल्क भी सही चल रहा है। मैं एक बार बताऊँ आपको कि ना, जैसे हम जब छोटे थे ना, तो हमारे माँ बाप हमें समझाया करते थे, उनको लगता था यार ये बेचारे इनको, तो ये एक जनरेशन गैप होता है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये पढ़े हुए ही हैं, सो ही रहे हैं, वो भी बड़ा एक्टिव है, काम कर रहे हैं, क्योंकि अब दौर ही है ना कि हर वक्त बंदा यूँ है। अब आप मस्जिद में भी जाओ ना तो लोग मोबाइल में बैठे होते हैं, जो जिसको पता नहीं होता वो समझते हैं यार देखो मोबाइल पे लगा हुआ है, हालांकि वो कुरान पढ़ रहा होता है थ्रू मोबाइल। तो फैसिलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, अगर लोग यूज़ कर रहे हैं तो बुरी बात नहीं है। मैं कई दफ़ा पे जैसे कुछ लिखते हैं ना, लोग कहते हैं AI से लिखा है, तो मैंने कहा भाई फैसिलिटी है ये, AI से अगर लिख के मैं कुछ भेज रहा हूँ तो फैसिलिटी है ना, इसको इस्तेमाल करेंगे ना, गाड़ी है, बंदा पैदल जा रहा हूँ, क्या फायदा? वैसे AI का ये इंडस्ट्री के हवाले से भी, हमारी मीडिया फील्ड के हवाले से भी काफ़ी इस पे बात हो रही है कि अब आने वाला टाइम क्या लगता है सर आपको कि ये जो AI से कमर्शियल भी बन रहे हैं, पूरे कमर्शियल लेकिन इसको अभी पूरी दुनिया में उतना पसंद नहीं किया जा रहा है AI को, उसके लिए कोई सपोर्ट इसका फ्यूचर आप नहीं देखते इतना ज़्यादा। फीचर पता नहीं, मैं नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन कुछ तो सब कुछ पसंद नहीं किया जाता, और मैं खुद भी इसके खिलाफ हूँ, अगेंस्ट हूँ मैं। इसको उतना हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, और हमें हमारे जो यंग एक्टर्स हैं उनको नहीं अंदाज़ा इस बात का कि आगे नुकसान कितने हैं इसके। पता लगे आपने डेट्स ही दे रहे, आप 4 दिन आपने दिए, 3 दिन और चाहिए, वो AI के थ्रू और आप लोग चला करते आपका एवेटार बनाया और वहाँ शूट कर रहा है। दिन दा शो को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं भाई एक जेनजी पर्सपेक्टिव अंदर इसके लाया जाए, और हम मिलेनियल से भाई वो कुछ सवालात करना चाहते हैं आज की जेनजी। तो सर अगर हम तीनों ही तालियां बजा के वेलकम कर लेते हैं रिफा आसिम, आ जाइए जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रेडी रेडी। अच्छा जी, तो नहीं नाम तो बताया, सलाम भी नहीं किया आपने, आगे चलाना शुरू कर दिया आपने यार। मैं तो आ रही थी, कहीं जाना है आपको? ट्रेन सुप्रीम। हमारे घर में जो जेनजी हैं वो तो लेटे रहते हैं मोबाइल पे। हम एक्टिव वाले हैं ना, बताएं। घर से बाहर जो निकाल दिया जाता है हमें, वो वाले हैं। अच्छी गरीब हैं आप लोग, हाँ बताएं। अच्छा, तो बीइंग जेनजी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे जनरेशन और आपकी जनरेशन में क्या फ़र्क है एंड कितना फ़र्क है, Yes. कंसिडरिंग कि हम 3 जनरेशन कभी बैठे हुए हैं ठीक है। मिलेनियल, जेनजी नहीं हम भी मिलेनियम हैं, ये वैसे दो कर रही है। दो कर रहे चल, मिलेनियल्स और जेनजी। सवाल करें ना, व्हाट इज़ वन हैबिट जो आप कहते हैं कि हमारे ज़माने में ये चीज़ नहीं होती, जो कि आपको लगता है कि इस ज़माने में वो चीज़ होती है?
हम लोग मोबाइल से नहीं जुड़े रहते थे, हम बाहर क्रिकेट खेले आते उसके अलावा मोबाइल से तो हट जाए ना, मोबाइल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मुझे तो लगता है जेंसी और हब्बे कुछ फर्क ही नहीं है। नहीं है। कुछ जो जमाने वाली बात आप कर रही हैं भाई, जब हम स्कूल कॉलेज में आए थे तो हमारे सामने मोबाइल भी आ गए थे, हमारे सामने डिश एंटीना भी आ गए थे, केबल भी आ गया था। तो मुझे नहीं लगता हमारे में और आप की जनरेशन बहुत ज़्यादा फर्क है। आप लोग बस ये कि आप देर से पैदा हो, लेट We are never late. You guys are just simply early. शो में भी लेट आए हो आप। हाँ शो भी लेट लेकिन मुझे बुलाया तो लेट। मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन वो जो था आपके दौर में, हाँ। हमारा और देखिए भाई, हमारा हमारा दौर अभी चल रहा है यार, तो वो दौर ही नहीं है। और आपका दौर अभी आया नहीं है। हमारे भी बस टाइम आएगा, टाइम आएगा। तो मुझे लगता है मोबाइल ने जो है ना इस जो जनरेशन गैप था इसको तकरीबन खत्म कर दिया। अब हम जितना का आप गूगल कर लें, आपको जितना पता होगा मुझे पता होगा। जो रील आपने देखी वो हमने हमने भी देखी भी। आप लोग याद है आप लोग को तो पहला फोन कौन सा था जो आप लोगों ने खरीदा? मेरा वो था मोटरोला था। मोटरोला मेरा पैनासोनिक का था। और मेरा उस वक्त जो था ये था फर्क कि उस वक्त इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के 2 पैसे लगते थे। तो हम दोस्तों को बोलते हैं अगर दोस्तों को आया हुआ है तो शो मारा, सिर्फ बेल दी उठाई ना तो फिर बेल दे रहे हो फिर ऐसा आप बता रहे हो, हम पुराने ये नहीं बता। नहीं नए मोबाइल आए थे ना तो उससे पहले दे देते हम लोग। जेन जी की ऐसी क्या हैबिट है आप लोग की जनरेशन की जो कि हम राइटफुली इसको मजाक उड़ाते हैं? ये तो आप बताएंगे, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि इस तरह की क्या थी? मुझे नहीं पता कोई ऐसा ऐसी क्या चीज़ है आप लोग मजा ये लोग हम लोग जो बिल्कुल बनता है इस पे मजाक उड़ाते हैं। क्या आप लोग की जो जनरेशन की कोई ऐसी मैं बैठता हूँ बच्चों के साथ मूवी देखता हूँ, थोड़ी सी पुरानी मूवी देखी थी 2000 या 98 की या 99 की, तो बच्चे बता हुआ था क्या देख रहे हैं, क्या क्रिंज है, क्या बकवास फिल्म है, क्या ये। तो मैं हमें बड़ी हिट फिल्म दी जा रही है, तो डर फिल्म दी, डर है शाहरुख खान या उनको बुरी लग रही होती है। मैं भी उसी सोफे पे बैठ जाऊँ, जेन जी वहाँ पे। बढ़िया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, हम बात कलर को थोड़ा सा ब्राइट कलर पहन लें तो बच्चे शो में जाते हैं कितने। ब्लैक एंड मिनिमलिस्ट टाइप हम तो हमें मजबूरन ग्रे साइड जोन में जाना पड़ता है। कि अगर माय जनरेशन एंड योर जनरेशन स्वैप लाइव्स फॉर अ वीक, सबसे पहले कौन क्विट कर रहा है इसी भी चीज़? क्विट या हु वुड क्विट फर्स्ट? जाहिर है जेन जी क्विट करती है, ज़्यादा बोर हो जाते हैं, वो रील देख देख के स्पैन कम है ना उसका। पता है, मुझे लगता है कि आप लोग शायद पहले क्विट नहीं, तो करना आप है। जवाब दें फिर। मुझे ये Gen Z है, जवाब इसलिए देंगे। लगता है क्योंकि आप लोग जो है आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है आप लोग उससे इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या हम जिस अब तो हो गए हैं, अब तो ऐसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि यू गाइस वुड इवेंचुअली क्विट फर्स्ट बिकॉज़ ये- टेक्निक वर टू फास्ट पेस। ये बहुत बड़े, हमसे भी बड़े लोगों की बात हो रही है, यहाँ ही हमसे जो कहते हैं ना अरे बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा। स्पीड डायलिंग की हिम्मत बता दे, 2 पे ये 3 में ये यार, हमारा नाम इसका नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूँ दोनों के पास आप आए देखें, आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी पे हम वही आ रहे देखिए हम हमारी टेक्नोलॉजी ये 15 प्रो मैक्स है लेकिन कवर 17 का है। नहीं तो कह रहा हूँ मेरा 17 प्रो 17 प्रो मैक्स है। आप जेन्युइन है, हाँ ये जमन मैं तो राइटफुली आपको इस सोफे पे आता हूँ। मैं तो वही हूँ, जेन जी हूँ। व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन आप लोग की जनरेशन के पास है फॉर जेंसीज? हमें 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 लगता है लेजी हैं। मैं काफ़ी अर्से तक सोचता रहा कि यार ये आगे करेगी क्या, ये ज़्यादातर मोबाइल पे होंगे या गेमिंग पे होंगे या शोज देख रहे होंगे, कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे। डू यू थिंक कि सॉरी मैं आयुष की बोल रही हूँ कि आपको लगता है कि हम लेजी हैं, लेकिन मुझे लगता है हम बहुत फास्ट पेस, अच्छा, मैं क्योंकि हम बहुत इतने यंग मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स इमर्ज हो रहे हैं। आप लोग की जनरेशन की चीज़ अच्छा मैं इस आपसे मुझे जो लगता है ना कि जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे बड़े यही कहते थे कि यार ये सोते रहते हैं, देर से उठते हैं या इतनी देर तक जाग रहे हो। हमने अब्बू से ही बड़ी डांटें सुनी है, मैंने तो खौफ बहुत सुनी। तो मुझे अच्छा फिर अब अल्लाह का शुक्र है जब काम करने लगे तो एक अच्छा सक्सेसफुल करियर चल रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि हर बड़ा जो है ना वो आप जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होती है ना वो यही समझता है कि यार ये तो कुछ करते ही नहीं है वो। लेकिन क्या है कि चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे हम बाहर फुटबॉल खेलने जाते थे, ये लोग अब मोबाइल पे खेल रहे हैं फुटबॉल, तो गेम वही है। अच्छा फिर अब जिम कल्चर इतना आ गया है, एक्सरसाइज चीज़ें, तो चीज़ें बदल रही हैं। और फिर ये हर दफ़ा हुआ है कि आपके जो बड़े होते हैं वो आप छोटों को समझते हैं यार ये क्या ही करेंगे ये, या इनको ये तमीज़ नहीं है, ये बात नहीं हो रही इनसे। और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें सही पर कुदरत की तरफ से लिखी हुई होती हैं। जैसे मुझे मेडिकल में जाना था, मेडिसिन में जाना था, डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाया, मुझसे छोटा भाई बन गया, ये से इंजीनियरिंग की। तो मैं कैसे एक्टिंग में आया, मैं एक्टिंग में आया तो साथ साथ प्राइवेट चैनल भी आना शुरू हो गए, मैं एक्टिंग से डायरेक्शन में आ गया। तो बाज़ औक़ात तो कुछ चीज़ें ऑटो पे चल रही होती हैं, आप प्लान ये कर रहे होते हैं
लेकिन अल्लाह ने ऊपर वाले ने लिखा ही होता है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि जो जेंजी है उनके लिए भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कुछ लिखा हुआ होगा ना। तो फिर मैं रिलैक्स हो गया, यार हम भी तो बनना कुछ चाहते थे, बन कुछ गए और अल्लाह अच्छा बन गया, अल्लाह ने बेहतर ही किया, उनके लिए भी अच्छा करेगा। सबके लिए ना अल्लाह ताला ने अपने अपने दरवाजे रखे हुए हैं। आपको दरवाज़ा नॉक करना होता है, अंदर जाना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लेकिन वो घर बैठे बैठे मना कर देते हैं, यार नहीं यार मुझे नहीं लग रहा सही है। क्योंकि जब तक आप मैदान में उतर के भागेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा आप फर्स्ट आएंगे या थर्ड आएंगे। तो मैदान में उतरना ज़रूरी है। ये अलग सवाल हो गया, लेकिन ये कि ठीक है। Thank you. नहीं चले, it was a lovely chat with you guys. Thank you so much. थैंक यू। बहुत अच्छे से सवाल जवाब। अब ये सवाल है कि आप दोनों की लाइफ में मतलब अलग अलग, आपकी लाइफ पे एक फिल्म बन रही है, आपकी लाइफ पे दूसरी फिल्म बन रही है और ज़बान है सिंधी फिल्म बनाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पूरी लाइफ देखते हुए उसका सिंधी टाइटल क्या होगा? सिंधी टाइटल क्या होगा फिल्म का? सिंधी नाम होना चाहिए। हाँ, क्या क्या होना चाहिए? मतलब सिंधी में बताएं हम? हाँ, सिंधी टाइटल है, सिंधी मेरा होगा ओश तो। हाँ, क्या ओच तो ओश तो या मतलब ही बता दें हम। अचानक अचानक। और मेरा होगा हरू भरू। हरू भरू। ये तो रिकी फिल्म का लग रहा है। हरू भरू का क्या? तेजी में, जल्दी में। मतलब होगा ताड़ू माड़ू। हरू भरू क्या? हरू भरू। हरू भरू। ताड़ू माड़ू कह रहे। तालू वालू क्या? ये आपकी फिल्म का है। तालू मारू। अच्छा, एक जुमला है जिसको आपने, मैं उर्दू में बताऊंगा, आप लोगों को उसकी सिंधी में बताना है, ट्रांसलेशन करनी है। एक तो मैं दुनिया से वैसे ही परेशान था, ऊपर से तुमने वाईफाई का पासवर्ड भी बदल दिया। हाँ वही परेशान उस दिन दुनिया सा, तो पासवर्ड ही चेंज कर चलियो। चेंज टू सिंधी इंग्लिश है। हाँ, पासवर्ड ही बदली चलियो। यासिर भाई, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके दानिश भाई से हमने जवाब पहले से पूछे हैं। अब देखते हैं कि आप कितने सही सवाल के जवाब देते हैं और दानिश भाई के बारे में बताते हैं कि जानते हैं कि नहीं जानते। पहला सवाल ये है कि दानिश भाई सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किस चीज़ पर करते हैं? जवाब हमारे पास लिखा हुआ भी। अच्छा, किस चीज़ पे खर्च करते हैं? ये मोबाइल पे भी करते हैं और गाड़ी पे भी कर लेते हैं खर्च, फैमिली पे करते हैं। अरे भाई ये था जवाब, ही था जवाब बहुत सारे हम थे, उनमें से दोनों में बिल्कुल सही जवाब दिया। पहले सवाल थे, जवाब सही है, राविया बताएंगे भाई। वेरी नाइस। और भाई दानिश भाई के पास जैसे भाई अगर एक सुपर पावर आ जाए तो दानिश भाई कौन सी सुपर पावर चूज करेगा कि यार ये मेरे पास होनी चाहिए? अच्छा, सुपरमैन तो नहीं बनना चाहेंगे? नहीं, उनका बड़ा मजेदार जवाब दिया था। यहाँ उड़ेगा सुपरमैन तो तारों पर अरे, तो इन्होंने एक और सुपर पावर चूज की। अच्छा, बिल्डिंग खींचूंगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। नहीं तो स्पाइडरमैन भी नहीं बन सकते। क्या बताएं? अपनी वाली बताओ। मैं तो बुरे वाली बताई थी। अरे सॉरी, कहते हैं बंद कर दिया। इनविजिबल। दानिश भाई की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? खाना खाना। क्या क्या जवाब है? क्या है? वीकनेस वीकनेस दानिश भाई। हाँ, कमजोरी। हाँ पता नहीं। हाँ, जवाब दिया आपने? दिया तो होगा। हाँ, दिया। दानिश भाई की फैमिली, घर, बच्चे। फैमिली का राइट आंसर भाई। पैसे तालियां बजानी चाहिए। एक और सही जवाब आया हमारे पास। 3 हो गए ना, 3 सही हो गए। बिल्कुल। नहीं, दूसरा सही नहीं हुआ ना, दूसरे में तो आपने मदद की थी। चलिए जी। और दानिश भाई की फनी हैबिट जो बात, ये दानिश भाई ही कर सकते हैं। सिटी पे जाते हैं बैठे हुए, यही है ना? लेकिन ये नहीं है। दानिश भाई ने इसका जवाब दिया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते रोस्टिंग में। जोक कर देना। जोक्स करते बस। ओके, और अगर दानिश भाई एक्टिंग मीडिया फील्ड में नहीं होते, वो क्या कर रहे होते? नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। इंजीनियर हैं, जॉब कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग के हवाले से जॉब कर रहे होते हैं। वेरी नाइस। एक और सवाल का जवाब दुरुस्त है भाई, माशाल्लाह। यासिर भाई को दानिश भाई को काफी अच्छे से जानते हैं। अब देखते हैं दानिश भाई बिल्कुल यासिर भाई के साथ। दानिश भाई रेडी? मुकाबला सत्र भाई साहब। 4 से इस सवाल के जवाब आपने दे दी। इसको बीतेंगे। ये पहला सवाल वही होगा कि यासिर भाई किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं? यासिर दरख्तों पे, गमलों पे, पौधों पे। दरख्तों पे, पौधों पे और फैमिली पे। चले यासिर भाई क्या बता? यही था दरख्तें, पौधे और फैमिली बताएं। फैमिली फैमिली बताई। चले, सही है, जवाब सही है, बिल्कुल सही है।
वही अब ये सवाल बनता तो नहीं कि कौन सी सुपर पावर चूज करना है। गायब होने की, यासिर गायब होके सबको देखना चाहते हैं। इसका पॉइंट ना हम दानिश भाई को देंगे क्योंकि यासिर भाई ने तो उसका जवाब ऐसे ही बता दिया। चलिए यासिर भाई की वीकनेस, यासिर भाई की वीकनेस जो आपको लगता है कि यासिर भाई थोड़े से हैं इस बारे में। फैमिली तो है, एक सबकी होती है, वो तो नहीं है लिखा हुआ। सही है हाँ। वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। काफ़ी वैसे मिलते जुलते सेम जवाबात भी हैं आप लोगों के। सर आपकी यासिर भाई की सबसे फनीएस्ट हैबिट क्या है? फनी हैबिट, फनी हैबिट पे जोर दिया रहा है। जैसे आपकी कोई फनी हैबिट भी है? पता नहीं मैं जवाब दिया इसका। इसका जवाब हम दिया होगा। फनी हैबिट लिखा है या हैबिट लिखा है? हाँ फनी हैबिट लिखा था, लेकिन हमारे पास जो आपने जो सवाल का जवाब दिया मैं उसको सही मानता हूँ कि यासिर आपकी भी कोई फनी हैबिट है, क्योंकि इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसका सही जवाब। कभी नहीं है। सर लास्ट सवाल ये है कि अगर यासिर भाई मीडिया फील्ड में ना होते वो क्या करे होते जिंदगी? यासिर या तो रेस्टोरेंट होता अपना या जिम खोला हुआ होता। रेस्टोरेंट और जिम खोला होता, ये दोनों जवाब बिल्कुल गलत है सर यासिर भी कह रहे हैं कि मैं मेडिकल फील्ड में होता या मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। अच्छा चले इस लिहाज से यासिर भाई इज द विनर। थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाबेज, आपका शुक्रिया। आप शुक्रिया शाबेज, किस बात से शुक्रिया शो कर रहे हैं? हाँ, सवाल तो किए दो ना। नहीं अच्छे रहो। देखिए बहुत आपने अच्छी होस्टिंग की। आप ये जो टांग पे टांग रख के बैठे हैं बहुत अच्छा। और ये डिम्पल कुदरती जो डिम्पल है, कुदरती डिम्पल है। बट थैंक यू वजलाशी आगे डिम्पल है किसने किया बचपन में? सर ये मैं इतना चीज़ें छुपी रहती हैं। अब याद नहीं रहा, लेकिन अब बताया जाता है कि डिम्पल ही है। डिम्पल ही है। थैंक यू वंस अगेन और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।